दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल डी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज स्थानीय अटल पार्क में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अमीर चंद मेहता, जिला उपाध्यक्ष नरेश कटारिया, जिला प्रवक्ता मनोज चोटिया, सह जिला मीडिया प्रभारी सुभाष चौहान, नगर मंडल अध्यक्ष बनवारी लाल तलवाड़िया, पोहड्डका के मंडल अध्यक्ष मंजीत धालीवाल, मंडल महामंत्री राजीव वधवा व दिनेश गोदारा, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रवि लड्ढा, महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष पूर्णिमा शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष जसबीर चहल, विभिन्न वार्डों के पार्षद, शक्ति केंद्रों के प्रमुख, बूथ अध्यक्ष व पार्टी के अन्य कई अधिकारी व कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान आपातकाल के समय जेल काटने वाले भाजपा के कार्यकर्ताओं को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अनेक वक्ताओं ने अटल जी के व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर ग्वालियर में हुआ था। वे छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन गए। उन्होंने अपने पिताजी के साथ ही एलएलबी की पढ़ाई भी प्रारंभ की, लेकिन उसे बीच में ही छोड़ डाचकर पूरी निष्ठा से संघ के कार्य में जुट गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में उन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ा और पांचजन्य व राष्ट्र धर्म जैसी पत्रिकाओं से भी जुड़े रहे। वे भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक थे और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। 1952 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा। वे 20 वर्ष तक लगातार जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में वे विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनाई। 1980 में इन्होंने असंतुष्ट होकर जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। वे 2 बार राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। उनके नेतृत्व में गठबंधन सरकार ने देश के अंदर प्रगति के अनेक आयाम छुए। वे आजीवन अविवाहित रहे। वे एक ओजस्वी एवं प्रसिद्ध हिंदी कवि भी थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में राजस्थान के पोखरण में भारत का द्वितीय परमाणु परीक्षण किया, जिसकी अमेरिका को भनक तक नहीं लगने दी। इसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन वाजपेयी सरकार ने बिना विचलित हुए सबका दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए आर्थिक विकास की ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए कई साहसी कदम भी उठाए। अटल जी ही पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर भारत को गौरवान्वित किया था। वे सबसे लंबे समय तक सांसद रहे। वह पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गठबंधन सरकार को न केवल स्थायित्व दिया, अपितु सफलतापूर्वक संचालित भी किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में पाकिस्तान सहित सभी पड़ोसियों से मधुर संबंध बनाने की पहल की। पाकिस्तान से हुए कारगिल युद्ध में उनकी कूटनीति की वजह से ही भारत को विजय हासिल हुई थी। उन्होंने भारत के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की। देश के चहुमुखी विकास के लिए किए गए योगदान तथा असाधारण कार्यों के लिए 2015 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी में एक दूसरे को लड्डू खिलाकर वाजपेयी जी के जन्मदिन की बधाई दी। आज पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे और भारत रत्न आज उनकी 100वीं जयंती मनाने के लिए इलाहाबाद विधानसभा के लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। उनकी प्रेरणा से आज देश और केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार, सभी सरकारें उनके प्रेरणा के हिसाब से चल रही हैं, जो कि दुनिया में हर चीज का लाभ हो रहा है। चाहे वो नदियां मिलाने का काम है, चाहे वह बगैर पर्ची बगैर खर्ची नौकरी देने का काम है, चाहे वह ईमानदारी, अच्छा सुशासन, उनके आदेश पर, उनके निर्देश पर, उनकी प्रेरणा के हिसाब से बहुत बढ़िया सरकारें चल रही हैं। आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में
आज का जो कार्यक्रम था ऐलनाबाद अटल जी के 100वें दिवस पर मनाने के लिए पूरे के पूरे सारे कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हर बूथ पर भी मनाया जा रहा है कि आज कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि अटल जी की आज जो जयंती मनाई जा रही है वो धूमधाम से मनाई जा रही है।